ये देखिए, ये छोटी थाली है कन्हैया की, छोटे भैया की। जी। बड़ी थाली है बड़े भैया बलराम जी की। ये कटोरा है कन्हैया का और ये है बलराम। लेकिन ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो ना, ये कोई साधारण शिला नहीं है। ये भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया हैं शिला रूप में। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कृष्णावती मैया हैं कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, कृष्णावती मैया को शिला रूप कैसे मिला। कृष्णावती मैया की लीला आपको हमें ले जा रही है त्रेता युग में, भगवान राम के वंश में, अयोध्या के राजा हुए कुबला। आप सभी को राधे राधे। ब्रिज 84 कोस की यात्रा में मैं एक ऐसे दिव्य स्थल पर पहुंचा हूं। आज आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। ये दिव्य स्थल का नाम है भोजन थाली और ये कामवन में ही आता है। तो यहाँ की भोजन थाली की लीला क्या है भगवान कृष्ण का, तो चलते हैं अंदर, भोजन थाली का भी दर्शन कराएंगे। यहाँ की लीला क्या है, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ की स्थल की आप लोगों को दर्शन करा देते हैं, उसके बाद हम भोजन थाली का दर्शन कराएंगे। तो आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये भोजन थाली का स्थान है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने ग्वाल वाल के साथ में भोजन किए थे। ये वही दिव्य स्थल है, 5,500 वर्ष पुराना ये दिव्य स्थल है। तो आप लोग दर्शन कीजिए भोजन थाली स्थल का। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर श्री नाथ जी महाराज भोजन थाली कामवन। साढ़े 5,000 वर्ष पुराना यहाँ यह स्थल है। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने ग्वाल वाल के साथ में लीला की है। तो वो जगह का आप लोग का मैं दर्शन करा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पे भगवान शिव का यहाँ पे शिवलिंग भी है, आप लोग दर्शन कीजिए। यहाँ पे पूरे शिव परिवार के साथ दर्शन हो रहा है भगवान शिव का। देख सकते हैं ये कुंड है ये, और ये कुंड में पानी सूख चुका है। कितना सुखद अनुभव यहाँ पे हो रहा है। ऐसा लग रहा है जी यहाँ पे कितना शांत माहौल है, कितना प्यारा स्थल है ये। भगवान कृष्ण ने यहाँ पे लीला किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भोजन थाली मंदिर। तो आप लोग दर्शन कीजिए इस मंदिर का। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर थाली कटोरा वो वस्त्र का दान होता है। सोने चांदी का गुप्त दान कीजिए, अवश्य यज्ञ फल पूरा होगा। ये भोजन थाली है, आप सब देख सकते हैं। ये 2 कटोरा है यहाँ पे, और ये कटोरे का रहस्य क्या है और ये थाली है। तो आप सब देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये थाली है, ये 2 थाली है और ये 2 कटोरा है। और ये भगवान कृष्ण का लीला क्या है, यहाँ के जो ब्रजवासी हैं हम उनसे पता करेंगे। तो आप लोग पहले दर्शन कीजिए भोजन थाली का। राधे राधे जी। राधे राधे। अच्छा, ये भोजन थाली का ये मुख्य लीला क्या है, देखिए, बताएं। जिस पावन भूमि पर इस समय हम और आप हैं, इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये वो पावन भूमि है कि भगवान कृष्ण ने
अपने बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ इस पावन भूमि पर बड़े प्रेम से भोजन की लीला करी है, इसलिए इस पावन भूमि का नाम है भोजन थाली। ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये देखिए, ये छोटी थाली है कन्हैया की, छोटे भैया की। बड़ी थाली है बड़े भैया बलराम जी की। ये कटोरा है कन्हैया का और ये है बलराम जी का। ये वो पात्र हैं जिन पात्रों में ठाकुर जी ने, कृष्ण बलराम ने द्वापर युग में अपना भोजन किया है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ठाकुर जी तीनों लोकों के स्वामी द्वारकाधीश को क्या ज़रूरत पड़ी इन पाथर के पात्रों में भोजन करने की। ठाकुर जी के घर में 9 लख गैया, नंदलाला अगर चाहते तो अपने घर से ठाकुर जी कोई पात्र ला सकते थे अपना भोजन करने के लिए। यहाँ जंगल में आए तो किसी पेड़ पौधे का दोना पत्तल बना करके भी अपना भोजन ठाकुर जी कर सकते थे। क्या कारण है कि ठाकुर जी ने अपना भोजन करने के लिए इन पाथर के पात्रों की रचना की। ये लीला स्थली है भगवान की। ठाकुर जी की हर लीला में कहीं ना कहीं अपने भक्तों का कल्याण निहित होता है, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने इन पाथर के पात्रों की रचना इस भाव से की है कि दुनियादारी की नज़र में जब मैं इस भूमंडल को छोड़ के अपने गोलोक धाम चला जाऊंगा तो मेरे जो भक्त हैं उनको मेरी लीलाओं का दर्शन लाभ मिलता रहे, जिससे कि मेरे भक्तों के मन में हमेशा ये भाव बना रहे कि अब आपका कन्हैया आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस भाव से भक्त वत्सल भगवान तीनों लोकों के स्वामी द्वारकाधीश ने इन पाथर के पात्रों में भोजन कन्हैया ने द्वापर युग में किया है। लेकिन ये जो शिला रूप का दर्शन आप कर रहे हो ना, ये कोई साधारण शिला नहीं है, ये भक्त श्रोमणी कृष्णावती मैया हैं शिला रूप में। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कृष्णावती मैया हैं कौन, किस युग में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया, कृष्णावती मैया को शिला रूप कैसे मिला। तो देखो, इन पाथर के पात्रों की रचना कन्हैया ने द्वापर युग में की है। इन पाथर के पात्रों में भोजन कन्हैया ने द्वापर युग में किया है। कृष्णावती मैया की लीला आपको हमें ले जा रही है त्रेता युग में। भगवान राम के वंश में अयोध्या के राजा हुए कुबलासुर। भगवान राम के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज के पिताजी श्री अज महाराज जी से भी पहले भगवान राम के वंश में कुबलासुर नाम के राजा हुए हैं। कुबलासुर राजा की सुपुत्री हैं भक्त श्रोमणी कृष्णावती मैया। त्रेता युग में भगवान विष्णु की आराधना करी है, एकादशी का व्रत धारण किया है कृष्णावती मैया ने, और अपने लिए वरदान ये मांगा है भगवान से कि हे सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु, अगर आप प्रसन्न हो मेरे भक्ति भाव के ऊपर तो ऐसा वरदान दो ठाकुर जी कि आपके बाल स्वरूप में दर्शन मिले, मैं बनूं पत्थर की शिला और ठाकुर जी आप बाल रूप में मेरे ऊपर विराजमान होकर के भोजन करो। आपके मुखार बिंद से जो झूठन गिरेगी मेरे ऊपर, मेरा कल्याण, मेरी मुक्ति, मेरा उद्धार उसी में हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि माता रानी, मैं आपके भक्ति भाव की वंदना करता हूँ। आपका भक्ति भाव बहुत सच्चा है, बहुत ऊंचा है। मैंने आपको ये वरदान दिया तथास्तु, लेकिन माता रानी मुझे दुख है कि त्रेता युग में मैं आपकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि विधि के विधान के अनुसार त्रेता युग में माता रानी मुझे मर्यादा के बंधन में बंधा रहना होगा भगवान श्री राम के रूप में। त्रेता युग में तो आपको मेरे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन मिल गए हैं। आप मेरे वैकुंठ धाम में निवास करो और इंतजार करो द्वापर युग का। मैं आपको वचन देता हूँ माता रानी कि द्वापर युग में जब मैं कन्हैया के रूप में जन्म लूँगा ब्रजमंडल में, तब आपकी ये मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। हे भक्त श्रोमणी कृष्णावती मैया, द्वापर युग में आप काम्य वन धाम में इंद्रसेन पर्वत पे
भोजन स्थली नाम की शिला के रूप में विराजमान होंगी और मैं नंद गांव से आऊँगा माता रानी। बड़े भैया बलराम अपनी मित्र मंडली के साथ गैया चरामता हुआ आपकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु। छोटे से कन्हैया बाल गोपाल नंद गांव से आए पैदल पैदल गैया चरामते हुए इस पावन भूमि पर। किस लिए? अगर सिर्फ भोजन ही करना होता ठाकुर जी को तो भोजन तो ठाकुर जी अपना कहीं भी कर लेते, नंद गांव में ही कर लेते अपना भोजन। इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी ठाकुर जी को? भोजन करना तो मात्र जरिया है। असली उद्देश्य जो है ठाकुर जी का इस पावन भूमि पर आने हेतु वो है भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया के सच्चे बहुत सच्चे भक्ति भाव को नमन करना। ठाकुर जी यहीं पे भक्त शिरोमणि कृष्णावती मैया रूपी शिला के ऊपर विराजमान हुए हैं। अच्छा, इसी शिला के ऊपर बैठे इंद्रसेन पर्वत, देवराज इंद्र, आराधना भगवान हरि, इंद्रसेन पर्वत, भोजन थाली धाम मंदिर इंद्रसेन पर्वत की श्रेणी के ऊपर है। सर्वार्थ सिद्धि योग परिलक्षित है इस पावन भूमि पर। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा जिसको लगाने के लिए भक्तजन देश विदेश से आते हैं, इसी पावन भूमि पर आधारशिला रखी है ब्रिज 84 कोस परिक्रमा की। ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल ने अपने स्वयं के भगवान होने की परीक्षा दी है कन्हैया ने इसी पावन भूमि पर। और कन्हैया के भगवान होने की परीक्षा किसने ली है? सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने।